हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम बुशरा एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान की बेहद दुआएं। और आपके लिए आज हम बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आए हैं जो कि है कीमा कचौरी। बहुत ही अच्छी ये कचौरी बनने वाली है और आपने इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना है। कैसे आपकी लेयर्स अच्छी बनेगी, कैसे क्रिस्पी बनेगी, कैसे बिल्कुल बाजार जैसी कचौरी बनेगी, तो तमाम राज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, हमारी सिटी में ना एक बेकरी है मोतीचूर। उसकी कचौरियाँ मुझे ना बहुत पसंद है, तो मैंने मामा को कहा था कि आपने उसी तरह की कचौरियाँ बनानी है। तो उनकी कचौरियाँ बहुत खस्ता होती हैं और उनके कीमे में एक डिफरेंट सा टेस्ट होता है। तो मैं आपको वही डिफरेंट टेस्ट लाना बताऊंगी और उसी तरह की क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा लेयर्स होती हैं उसमें, तकरीबन 8-10। तो वही लेयर्स लाना बताऊंगी, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, स्टे ट्यून। कचौरी की मैं आपको लेयरिंग करना बताऊंगी कि कैसे करेंगे, जो बहुत ही इजी तरीके से करेंगे और बहुत ही कम टाइम में करेंगे और इतनी ज़बरदस्त आपकी कचौरी लेयर्स वाली खस्ता और क्रिस्पी बन के रेडी होगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने सबसे पहले छान के 3 कप मैदे के लेने चाहिए। आपका फ़ाइन मैदा होना चाहिए जो कि बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले हमने डो बना के रख देनी है। तो उसके बाद क्या करना है, घी डाला है इसमें 4 टेबल स्पून मैंने। इसमें आपने घी ही डालना है, ऑयल नहीं डालना, क्योंकि फिर लेयर्स अच्छी नहीं बनती। उसके बाद साल्ट डाला है 1 टेबल स्पून। अब अच्छे हाथ से इसको मसल के आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, तभी इसकी लेयरिंग बहुत अच्छी बनती है और ये क्रिस्पी बनती है। फिर हल्का हल्का पानी डाल के आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसको मिक्स करते जाना है। अच्छे से इसको मिक्स कीजिएगा, फिर इसमें अच्छी सी मुक्की लगाइएगा और फिर सॉफ्ट सी डो जब बन जाएगी ना, तो आपने इसे कवर करके 1-2 घंटों के लिए रख देना है। इतने में हम लेयरिंग में जो मिक्सचर लगाएंगे वो बना लेते हैं। 3 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। उसके अलावा इसके अंदर मैं घी शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून और बेकिंग पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। तो आम रेसिपीज़ में लोग मैदा डालते हैं, तो मैदे की जगह आप कॉर्नफ्लोर डालिएगा, आपकी लेयर्स बहुत अच्छी बनेंगी। उसके बाद इतनी देर में अंदर का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं जो हमने अंदर फिलिंग के लिए डालना है। तो सबसे पहले एक प्याज को मैंने रफली चॉप किया और थोड़ा सा ऑयल उसके अंदर शामिल किया है। और चिकन को मैंने वॉश करके उसका कीमा बना के रख लिया था। तो आपने 250 ग्राम, 1 पाव के करीब बोनलेस चिकन लेना है और उसका कीमा बना के रख लेना है। उसके बाद फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डालिएगा 1 टेबल स्पून इसके अंदर और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद चिकन का कीमा इसमें ऐड कीजिएगा और अच्छे से आपने भुनाई करनी है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जैसे ही कलर चेंज होगा तो बंद गोभी तकरीबन 1 कप के करीब बारीक काट के मैंने रखी थी, वो इसके अंदर ऐड कीजिएगा। इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी मिक्सचर बनेगा। कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने डाली हैं 1 टीस्पून, काली मिर्चें 1 टीस्पून। उसके अलावा हम इसके अंदर साल्ट डालेंगे 1 टीस्पून और चिकन पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर हम डालेंगे 1 टीस्पून। और उसके बाद हमने सोया सॉस डाला है 1 टेबल स्पून, चिली सॉस डाली है 1 टेबल स्पून और सिरका भी डाला है 1 टेबल स्पून। तो इन सारी चीज़ों को आपने डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसे भी इफ्तारी से आपने तकरीबन 1 घंटे पहले बना के रखना है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ही हम इसे कचौरियों के अंदर भर सकते हैं। तो जब भी आपने इस तरह की कोई डिश बनानी हो तो तकरीबन 2 घंटे पहले इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो अब डो के ना हमने पेड़े बना लेने हैं। देखिए इस साइज़ के, जैसे हम घर में रोटी बनाते हैं इस साइज़ के पेड़े बना के आपने रख देने हैं। तो इसमें से मेरी तकरीबन 20-25 कचौरियाँ बन के रेडी हो गई थी। अब वही मिक्सचर लेना है, थोड़ा सा उसको बेलना है, इसके अंदर हमने लगाना है और इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। ये देखिए तमाम पेड़ों को इस तरह फ़ोल्ड करके हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। एक बार 10 मिनट के लिए हमने रख दिया तो उसके बाद दोबारा इसी तरह हमने बेलना है। वो कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर इसके अंदर लगाना है, इससे लेयर्स बनेंगी और इसे किनारों पे आपने ज़रूर लगाना है। फिर इस तरह चकोर पराठे की तरह फ़ोल्ड करना है। रोज़ा कैसे जा रहा है? उम्मीद है कि आप लोगों का रोज़ा अच्छा जा रहा होगा। तो गाइस, इफ्तारी का वक्त होने वाला है और हम मामा की मदद करने वाले हैं। अच्छा, अब जो हमारा मिक्सचर ठंडा, बिल्कुल ठंडा हो चुका था, 1 टेबल स्पून हमने लेना है, इसके अंदर भरना है। बहुत एहतियात से आपने ये काम करना है। ये देखिए हम इसकी 2 बार लेयरिंग कर चुके हैं, आप चाहें तो 3 बार भी कर सकते हैं। अब आप फोल्ड करना देखिए, पहले दोनों किनारों को आपने उठाना है, ये देखिए, फिर दूसरे दोनों किनारों को आपने उठाना है, ये देखिए, और फिर जो चारों कोने रह गए हैं उनको फिर दोबारा से उठाना है, ये देखिए, उन्हीं को उठाना है, ये देखिए।
ये देखें, इस तरह आपने करना है और 8 कोनों को इकट्ठे करके और ऊपर फूल की तरह बना के इसे प्रेस कर देना है। ये देखिए सारी कचौरियाँ इसी तरह बना लीजिए। और इसकी जो सबसे बेस्ट टिप है, आपने बिल्कुल ठंडे ऑयल के अंदर इसको डालना है, यानी बिल्कुल ठंडा ना हो, हल्का हल्का गर्म हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। तो इतनी देर में इसकी अंदर वाली लेयर्स पकेंगी और क्रिस्पी होंगी। तो तेज़ ऑयल में आपने बिल्कुल नहीं डालना, ये ख़ुद जब कुक हो जाएंगी तो उबल के ऊपर की तरफ आएंगी। तो यही इसकी टिप है जो बाज़ार में हलवाई और बेकरी वाले इसको फॉलो करते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लेयरिंग बन रही है, आपको पता चल रहा होगा बबल्स आ रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने जब आपको गोल्डन होती नज़र आएंगी तब आपने इनको फ्लिप करना है। ये देखिए बहुत क्रिस्पी, तकरीबन 10 मिनट आपने इनको हल्की, बिल्कुल हल्की से हल्की, जैसे आप चावल को दम लगाते हैं उस तरह आपने इनको कुक करना है। तो अंदर से सारी लेयर्स क्रिस्पी बनेंगी, ऊपर से क्रिस्पी बनेंगी। देखिए आपको पता चल रहा होगा कि कितनी ज़बरदस्त ये क्रिस्पी लेयर्स वाली कचौरियाँ बन के रेडी हुई हैं। तो तमाम, अब इफ्तारी का टाइम हो चुका था तो हमने इसको सर्व कर दिया है। मैंने इसे आलू बुखारे की चटनी के साथ सर्व किया है, बहुत ही बेस्ट, जो कि बाज़ार से भी मिलती है। रायते के साथ सर्व किया है, मिक्स पकोड़े हैं, चाट है और ये आलू बुखारे की चटनी के साथ बहुत ही मज़े की लग रही है। तो चलिए अब इफ्तार हो चुकी है तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसकी लेयर्स। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जितनी टेस्टी ये बनी थी, जितनी क्रिस्पी ये बनी थी, और यकीन कीजिए एक दिन रखने के बाद भी मैंने इनको खाया तो उसी तरह जूसी थी, क्रिस्पी थी और सॉफ्ट तो थी। गाइस आज वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसको वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।